हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बताओ इसमें क्या फाइंड करना है। बोल रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर आप कोएफिशिएंट के बारे में नहीं समझते हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोएफिशिएंट फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, अब इसका जीरोस फाइंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रिक इक्वेशन को फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर करने से पहले ये चेक करना है कि ये के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर पहले, देन फिर एक्स, फिर नंबर से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू माइनस 8, तो क्या आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये जो 20 का माइनस 2x, इसको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। ठीक है, और इसको ऐड करने से कितना आना चाहिए, माइनस 2x ही आना चाहिए, और उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक मेथड है कि हम लोग 8 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे 2 आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, 4 को करेंगे 2 से तो फिर 2 आ जाएगा, 2 आएगा। क्यों किए, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 8। अगर इसको हम लोग लिखते हैं 4 इंटू 2 तब भी क्या आता है, 8 आता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ माइनस 4x और प्लस 2x लिखते हैं तो क्या माइनस 2x नहीं आता है, आता है। देखिए माइनस 2x लाना था प्लस करके, तो माइनस 2x आ रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। यानी कि माइनस 2x की जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x। बस यही पता लगाना था। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 4, इसमें क्या कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालना तो आता होगा। अब ये दोनों कॉमन में सेम टू सेम आना चाहिए, आ गया सेम। अब बाहर बोला ये 2 और x को मिला के एक टर्म लिखेंगे, यानी कि x प्लस 2 एक टर्म हो गया, और एक हो जाएगा x माइनस 4 एक टर्म। ठीक है, अब दोनों टर्म को अलग अलग से 0 से कंपेयर करेंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, यानी कि इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, अल्फा इज माइनस 2। नेक्स्ट क्या आया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, देन बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 4। ठीक है, अब माइनस 2 और 4 तो पता चल गया, देयर आर जीरोस, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जीरोस आर माइनस 2 एंड 4। तो जीरोस तो पता चल गया, ये जीरोस हो गया। अब क्या फाइंड करना, अब वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को क्या करना, वेरीफाई करना। तो उसके लिए पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट में a क्या है, इसमें अगर इस टर्म को देखते हो तो a आपका 1 आएगा, b इसमें क्या हो जाएगा, b आपका माइनस 2 आ जाएगा, और c क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा आपका माइनस 8। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करते हैं, फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा कितना है, अल्फा है आपका माइनस 2 और बीटा है आपका 4। इधर पुट करेंगे, माइनस लगा फॉर्मूला का और बी भी माइनस में, यानी कि माइनस 2 डिवाइड बाई 1। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका प्लस 2, इधर भी आ गया प्लस 2। तो प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किससे कंपेयर होगा, सी बाई ए से। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका माइनस 2 और बीटा कितना है 4। ठीक है, और सी क्या है, सी आपका है माइनस 8, ए इज 1, यानी कि माइनस 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा माइनस 8, और 1 बाई माइनस 8, माइनस 8 बाई 1 कितना आएगा माइनस 8, यानी कि ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया और हमें जीरोस भी पता चल गया। ठीक है, इस तरह से जीरोस फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड करेंगे, और देन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना लिए, मेरे लिए तो काफी इजी है, व्हाइट बोर्ड है, मेरे लिए मशीन बना हुआ है, तो फॉर्मूला लिखा हुआ, बस क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, आंसर आएगा वेरीफाई करने में। अब इधर खाली फैक्टराइज करना, उसमें पुट करेंगे आंसर आएगा, आपको तो बार बार लिखना होगा। तो फैक्टराइज करने का सिंपल तरीका, पहले चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या एस है, ठीक है, उसमें एक्स होता है। तो फिर सेम इससे इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो 4s स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ जाएगा आपका 4s स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर फैक्टराइज करते हैं 4 को तो 2 ठीक है, और यहाँ पर कितना माइनस 4 है, तो देख के ही समझ में आ रहा है आपका कि माइनस टू अगर लेते हैं हम लोग
तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा +4, ठीक है, और एस एस लगा देंगे तो +4s²। तो यहाँ लिखेंगे 4s² -2s एंड देन +1 = 0। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 2s, तो इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा, एक s भी बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा कुछ नहीं 1 बचेगा, ठीक है। इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए, और ये क्या हो जाएगा प्लस की जगह -1 = 0। देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया है। अब 2s - 1 एक टर्म हो गया और 2s - 1 एक टर्म हो गया, दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, 2s - 1 = 0, ठीक है। तो 2s = क्या आएगा +1, s = क्या आएगा 1/2, ठीक है। ये हो गया अल्फा आपका 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें भी सेम आएगा 2s - 1 = 0, तो 2s = क्या होगा +1, s = क्या होगा 1/2, तो ये आपका बीटा भी कितना हो गया 1/2, और ये दोनों क्या हो गया आपका जीरोज हो गया, जीरो इसमें सेम आया 1/2 1/2। अब चेक करेंगे a क्या है, इसमें a आपका 4 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा इसमें आपका -4, और c क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना 1/2 + 1/2 आया है, ठीक है, लिख दिए। अब इधर -b यानी कि -4 डिवाइड बाई a कितना है 4, ठीक है। हाफ आपको जोड़ने से कितना आता है 1 आता है, और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा +4 कटने से कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया कि 1 = 1 हो गया ये। अब इधर देखते हैं 1/2 × 1/2, एंड c कितना है इसमें, c आपका 1 है और a कितना है आपका 4, ठीक है। तो क्या 1 × 1 एंड 2 × 4, इधर कितना 1/4 तो है, ये भी आपका प्रूव हो गया। इस तरह सेकंड नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, 6x² - 3 - 7x, तो इसको चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखिए इसमें x² + bx + c = 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर उधर है, इसको अरेंज करेंगे पहले। तो अरेंज करने से क्या आ जाएगा 6x² - 7x देन -3 = 0, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। देन फिर वही प्रोसेस फैक्टराइज करेंगे, तो क्या करेंगे फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x² × -3, तो क्या आ जाएगा आपका -18x², ठीक है। अब बीच में जो 7x उसको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, तो फैक्टराइज करके देखिए इजी होगा आपके लिए। ऐसे आप बिना फैक्टराइज करके कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कीजिए 9 आएगा, 9 से कीजिए 3 आएगा, 3 से कीजिए 1 आएगा, तो क्या 2 × 3 × 3, ठीक है। अब 3 को अगर लेते हो तो 9 आ जाएगा, ये 2 जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना -7x लाना है, तो हम लोग यहाँ -9 + 2 करते हैं तो -7 आ जाता है, बस x लगा दीजिए तो -7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से -18x² भी हो जाएगा, तो हो गया। तो 6x² हुआ, यहाँ पे क्या लेंगे -9x + 2x -3 = 0, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा 3 का टेबल में भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बचेगा 2x, और इधर क्या बच जाएगा आपका, इधर बच जाएगा आपका 3, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो क्या ले लेंगे +1 कॉमन ले लीजिए, 2x एंड देन -3 = 0, ये दोनों सेम टू सेम आ गया है। बाहर वाला को मिला के एक बार लिखिए, 3x + 1 एंड देन 2x - 3 = 0, 0 से कंपेयर कीजिए, 3x + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा 3x - 1 x = क्या हो जाएगा -1/3, यानी कि अल्फा क्या हो गया आपका -1/3, पहला जीरो आपको मिल गया है। दूसरा देखिए 2x - 3 = 0, यानी कि 2x = क्या हो जाएगा 3, x = 3/2, यानी कि बीटा आपको क्या मिल गया 3/2, देन सेकंड जीरो इज 3/2, फर्स्ट जीरो इज -1/3। अब a b c फाइंड करना है, तो इससे फाइंड नहीं करना, इससे फाइंड करना, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो a में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b में क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, और c में क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा, क्या क्या आ गया है -1/3 प्लस 3/2 है, क्या है 3/2, और इधर -b यानी कि माइनस और 7 -7 डिवाइड बाई ए कितना भैया a 6 है, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, ठीक है। 3 का टेबल में 2 टाइम्स यानी कि -2, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर -+ 7/6, इधर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -7/6, ये भी होगा 2 माइनस हो जाएगा, और इधर भी 7/6, यानी कि दोनों बराबर आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2, और क्या ये c/a, c कितना -3 और a कितना आपका 6, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड देन 6, इसका कट भी रहा था, इससे कट जाता तो 1/2 आता, कट के कितना आएगा -1/2, इधर कितना आ जाएगा कट के -1/2, ये भी आपका प्रूव हो गया। इस तरह से थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया, देखिए वेरीफाई भी हो गया और जीरो से पता चला, जीरोस क्या है, जीरोस है -1/3 एंड 3/2, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए दो ही टर्म दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि इसमें टर्म c नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करने के लिए डायरेक्ट कॉमन निकालिए इसमें, तो इसमें क्या 4u कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा u बचेगा और इसमें क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0, कंपेयर करना 0 से, 4u इक्वल्स टू 0 यानी कि u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0/4, अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है आपका 0, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि u इक्वल्स टू क्या आएगा -2, तो बीटा क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है, ये आपका जीरो से मिला, एक 0 और एक -2। अब यहाँ पे a b c तो है नहीं, ठीक है, a क्या हो जाएगा आपका 4 और b क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा तो 0 है और बीटा कितना है आपका -2, लिख देते हैं -2। अब -b यानी कि -8 और a कितना आपका 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, इसको कटने से भी कितना आ जाएगा आपका -2, तो ये प्रूव हो गया, सम ऑफ जीरोस प्रूव हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 0 इंटू -2। अब c कितना, c तो आपका है नहीं तो 0 और a कितना है आपका 4, कुछ नहीं मतलब 0 तो लिख सकते हैं ना। अब 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 होता है और 0 को डिवाइड करने से भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी काफी इजी है, ये भी तुरंत बन जाता है। इसमें देखिए दो टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या है पहला a दिया हुआ c दिया हुआ है, इसमें b मिसिंग है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल लगा हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे t² - 15 इक्वल्स टू 0, तो t² इक्वल्स टू क्या होगा +15, देन t इक्वल्स टू क्या होगा √15। अब अंडर रूट में कोई अगर नंबर हो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि इसमें अगर ले अल्फा तो अल्फा आ जाएगा आपका +√ एंड देन बीटा क्या ले लेंगे हम लोग -15√, ठीक है, +15√, और -15√, दो इसका क्या हो जाएगा जीरोस हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, तो इसमें a क्या है, a 1 है कोएफिशिएंट, ठीक है, t का कोएफिशिएंट 1 है, और इसमें b तो है नहीं तो b को क्या ले लेंगे 0, और c इज -15, ठीक है, मतलब b कुछ रहा होगा लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, ठीक है, इसलिए क्या हो खत्म हो गया, इस तरह से समझना है बात को। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया है, अल्फा आया है +√ एंड -√ ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड -b इज 0, 0 का प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, और /1, ठीक है। अब किसी से किसी नंबर को अगर घटाओ सेम टू सेम नंबर से तो क्या आता है 0 आता है, मतलब कि अगर आप 2 से 2 को घटाइएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, उस तरह से -√15 से √15 को माइनस करने से क्या आएगा 0 आएगा, और 0 से डिवाइड कर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने से क्या आएगा 0 आएगा, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तो ये भी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए √15 इंटू -√15, और c कितना है आपका, c है -15 और a कितना है आपका 1, ठीक है। अब अंडर से अंडर सेम को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा अंदर चला जाएगा 15 √15 और बाहर माइनस लगेगा, इधर क्या आ जाएगा आपका -15, ये भी पेयर बन के बाहर जाएगा तो -15 इक्वल्स टू -15, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस भी प्रूव हो गया और जीरोस भी फाइंड हो गया, +√15 और -√15, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 6 नंबर में क्या है 3x² - x - 4, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x² इंटू -4 यानी कितना आ जाएगा -12x², ठीक है। इसको कीजिए फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा यही आएगा 3 4, है कि नहीं। अब -x को आपको क्या करना है स्प्लिट करना, तो देखिए 3 और 4 को अगर माइनस करते तो डिफरेंस कितना आता है 1 का डिफरेंस आता है ना, माइनस में लेना, तो इसी से हो जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0, समझ में आया बात, है कि नहीं। इसको हम लोग तोड़ते हैं 3 और 4 में, ठीक है, हम लोग को बीच में डिफरेंस किस में लाना है 1 डिफरेंस लाना है और माइनस में लाना है, तो इसको माइनस ले लिए बड़ा वाला वो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा, कॉमन निकालिए, कोई कॉमन नहीं आएगा, x खाली कॉमन आएगा, क्या बचेगा 3 और इधर बचेगा 3x और इसमें क्या बचेगा आपका 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं आने वाला तो क्या 1 ले लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें 3x - 4 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम टू सेम आ गया, बार वाला मिला के एक बार लिखिए x + 1 एक बार हो गया और 3x - 4 एक बार हो गया, 0 से कंपेयर करेंगे दोनों को अलग अलग,
तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, ये आपका अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज -1, खत्म हुआ। अब लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +4, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/3, यानी कि बीटा आपका क्या हो जाएगा 4/3। हो गया, दो जीरोस निकल गया, -1 एंड 4/3। अब ये क्या है, ये आपका 3 हो जाएगा, आपका b क्या हो जाएगा -1 और 4c क्या हो जाएगा -4। पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1 प्लस में क्या आ जाएगा 4/3। अब इधर माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये कितना आपका 3, ठीक है। अगर एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का टेबल में 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -3, इधर 1 का टेबल 4, 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 ही होगा, ठीक है। इधर क्या आएगा 1/3, इधर माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा +1/3, इधर भी 1/3, यानी कि ये आपका सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1 इंटू 4/3, इधर क्या आ जाएगा सी कितना है आपका -4 और ये कितना है आपका 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए -4 और नीचे 3, इधर तो -4/3 है ही। इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।